अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? गोल्ड वापस से 46 40 के आसपास आ गया। लग रहा है कि 4700 डेटा के बाद ही जाएगा। हेलो शहनशाह जी, वालेकुम सलाम रेहान भाई, गुड आफ्टरनून सोनी जी, वालेकुम सलाम ताहिर भाई। गोल्ड लेकिन अभी भी पॉजिटिव चैनल में ही है। हेलो लिबर्टी शूज जी, हेलो किशोर भाई, गुड मॉर्निंग परेश भाई, गुड मॉर्निंग शम्सी जी, हेलो शहनशाह भाई, स्वागत है सबका। और आ गए हैं तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। सिल्वर ने एक बहुत जोर से रिकवरी दिखाई है और 6850 का सपोर्ट मैंने आपको दिया था, 6860 का लो बनाया है अभी तक वैसे। गुड मॉर्निंग गौतम भाई, वालेकुम सलाम कासिम भाई, हेलो पंकज भाई। क्लोजिंग प्रेडिक्शन आज की अबव 4700। वालेकुम सलाम एक्सल भाई, स्वागत है आपका। सोनी जी, फ्रेश बाई के लिए अब आपको डेटा का वेट करना पड़ेगा। 6 घंटे की क्या कहते हैं मार्केट से आप छुट्टी ले सकते हैं। 6 घंटे के बाद डेटा जब आएगा तब अपन फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग का देखेंगे। अभी आई वुड एडवाइज यू के क्या कहते हैं वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। गुड नून देवू भाई, स्वागत है आपका। बाई करने के लिए अब जो है फ्रेश बाई और फ्रेश सेल की जो स्कीम है अब वो डेटा के बाद खुलेगी। गोल्ड $4000 आने के लिए आज का डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर्स चाहते हैं कि वापस से $4000 आ जाए तो कोर पीसी इंडेक्स को 1% कर दीजिए, इंशाल्लाह आ जाएगा। राजेश भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू दैट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर टू डू दैट। मेरा मतलब ये है कि $70 ब्रीच हो जाए, तो फिर अपन गोल्ड और सिल्वर दोनों में फ्रेश एंट्री लेंगे। गुड टू नो सोनी जी, कल आपने सिल्वर होल्ड कर लिया होगा आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि 6745 के नीचे टिका नहीं वो। ग्लैड टू नो सोनी जी। तो अभी गोल्ड 4635 आ गया है, ऑलमोस्ट 28 का सपोर्ट था हमारा। अभी देखते हैं कि सपोर्ट हमारा ब्रीच करता है कि नहीं। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की भी होनी चाहिए यहाँ पे। दिक्कत यह है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के लोज बन चुके हैं, बट सपोर्ट यही रहेगा।
यू कैन डू दैट। नैतिक भाई, गोल्ड क्रैश कराने के लिए सिर्फ गोल्ड क्रैश कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन डेटा ही अब एक ट्रिगर बचा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के नहीं आया तो फिर आप ये बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं कि 10% और यहाँ से भागने की ईयर एंड तक पूरी उम्मीद है गोल्ड को। गोल्ड के सेलर ज़्यादा हैं, बायर इंटरेस्टिंगली कम है। 4400 पे लोगों ने बाइंग नहीं किया, अब कह रहे हैं 4500 पे बाइंग करेंगे। अब जब ये 4800 5000 चला जाएगा फिर बोलेंगे कि 4600 4700 पे बाइंग करेंगे। एक्सेल भाई, आई थिंक 2007 या 2006 से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट से, और सिंस देन मैं हूँ मार्केट में। अच्छी बात यह है कि कंटिन्यूसली ही आई एम इन मार्केट, ऑन ऑफ वाला नहीं, कंटिन्यूसली सिंस आई थिंक 2006 या 2007। नैतिक भाई, पोजिशनल बाइंग में बैठे हैं हम, और इनफैक्ट कल हमारा सिग्नल भी बाई का आया था जिसका स्टॉप लॉस गोल्ड ने बड़ी बुरी तरह हिट किया था और वापस सुपर मार्केट चली गई थी। बट सिग्नल्स और पोजीशन सारे बाइंग में ही हैं। गोल्ड के नए लेवल रिवील करने पड़ेंगे अगर गोल्ड ने लोज ब्रेक कर दिया तो। 4628 का जो एक लो है, एडिशनल लो है। गुड आफ्टरनून प्रमोद भाई, स्वागत है आपका। ऐसा लग रहा है सारे के सारे आज इन्फ्लेशन डेटा के टाइम पे ही आएंगे। प्रमोद भाई, एब्सोल्युटली नॉट। सिल्वर एक रिकवरी दिखाने के बाद अभी भी पॉजिटिव मोड में है,
6850 एक बार तोड़ने दें सिल्वर को, तब जाके क्या कहते हैं हम सिल्वर को कम से कम सेलिंग का सोच पाएंगे, उससे पहले नो। शुक्रिया तनवीर भाई। यूजुअल से कम दिख रहे हैं। आज एक्चुअली फेस्टिवल डे भी है, इंडिया में भी और बाहर भी। नैतिक भाई, गोल्ड 2 लाख बिल्कुल जा सकता है 2027 तक, चांदी भी 5 लाख बिल्कुल जा सकती है, एब्सोल्युटली। वालेकुम सलाम इमरान भाई, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम हसन भाई, हेलो जीतू भाई, गुड मॉर्निंग। सुखैन भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड कोशिश तो कर रहा है कि हमारा सपोर्ट वापस से ब्रीच करके सिस्टम अपडेट करे। गोल्ड लोज ब्रेक करता है या फिर सिल्वर लोज ब्रेक करती है, तो फिर बायर का ग्रिप वापस से हट जाएगा। ऐसा ही हो रहा है कि शाम को यूएस के सेशन में बायर आते हैं, एशिया के सेशन में सारे चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ अमेरिका वाले ही बाइंग कर रहे हैं। सारे सेलर्स को आज प्रे करने चाहिए कि 1% इन्फ्लेशन डेटा आ जाए।
अर्पण भाई, रिकमेंडेशन जो है मैं ऑलरेडी हर बार जितने वीडियोस बनाता हूँ उसके शॉपिंग में टैग कर देता हूँ। बिगिनर्स के लिए 7-8 बुक्स मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट शायद आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही हो। अगर सबसे बेस्ट साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग अगर आपको बुक मेरे अकॉर्डिंग पढ़नी है तो आई वुड रिकमेंड यू डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। मैंने टैग भी करके रखता हूँ, सारे वीडियोस में टैग्स होती हैं मेरी सारी बुक्स। बिल्कुल प्रमोद भाई। सोनी जी बिल्कुल पैटर्न बन गया है कि दोपहर एशिया के सेशन में सेलिंग करेंगे और यूएस के सेशन में बाइंग करेंगे। अब जब पैटर्न हम समझ जाते हैं तो बस उसके 1-2 दिन बाद पैटर्न चेंज भी कर देते हैं। अब यह है कि आज डेटा है तो इसलिए हम इस पैटर्न पे काम भी नहीं कर सकते हैं। लुक्स लाइक गोल्ड वांट्स टू चेंज द पैटर्न। प्रमोद भाई, एक 3-4 दिन से गोल्ड का पैटर्न सा बन गया है कि दोपहर को सेलिंग होती है और रात को बाइंग होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल कि गोल्ड आज अपना पैटर्न चेंज करना चाह रहा है। JBSG एब्सोल्युटली नॉट। वेट करें डेटा का, डेटा विल ओनली डिसाइड मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे। अब 5.5 घंटे ही बचे हैं। शाम को लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लीजिएगा डेटा से पहले, वी विल डिस्कस दैट। तन्यम भाई, 6 बजे तक डोंट डू एनीथिंग। 6 बजे तक आराम से रेस्ट कीजिए। 6 बजे के बाद जो करना है कीजिएगा। अभी मार्केट बिल्कुल भी अ, अभी मार्केट पेलने के मूड में है। और अगर 4650 वापस से ब्रीच होता है तो फिर वापस से बायर्स के हाथ में मार्केट आ जाएगी। आज बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे कर रही है। अभिषेक भाई, मैंने आई डिड नॉट सी दैट।
लेट मी सी। ट्रम्प जी का कोई वीडियो आया है क्या? ट्रम्प जी का वीडियो कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। शाम का ही मैसेज है उनका कि सारी जो माइंड से हटा दी गई हैं, और तो कोई मेन दिखाई नहीं है। आपने कहाँ देखा है 10,000 का वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइए तो मैं वहाँ जाके वेरीफाई कर लूँ, क्योंकि ट्विटर पे तो दिखाई नहीं दे रहा। यूजुअली ट्विटर पे आ जाता है अगर कुछ मेन इंपॉर्टेंट रहता है तो। हसन भाई, यू माइट बी राइट, बट वी कांट इग्नोर वन थिंग के ये वाला डेटा ही जो है फेडरल रिजर्व का फेवरेबल इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। यू आर राइट। मैंने भी 3-4 बार से नोटिस किया है कि कोर पीसी इंडेक्स पे कम मूवमेंट्स होते हैं, बट इससे उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। नॉन फार्म पेरोल डेटा पे भी पूरे साल कुछ मूवमेंट्स नहीं आया, लेकिन अगस्त में जब डेटा आया तो उसने 6 महीने की जो अकाल था गोल्ड का बायर्स का वो ख़त्म कर दिया। तो इट इज़ अग्रीड कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, इट जस्ट के इम्पॉर्टेंट डेटा है, सो वी कांट इग्नोर दैट। वालेकुम सलाम शेख साहब। ऑल राइट फरहान भाई, वी विल बी वेटिंग। नॉन फार्म पेरोल डेटा भी 6 महीने 1 साल से कुछ मूवमेंट थोड़ी दे रहा था, बट जब उसने अगस्त में मूवमेंट दिया तो फिर पूरा का पूरा गोल्ड का गेम चेंज कर दिया उसने विद इन 20 डेज। 20 दिन में गोल्ड को 4,000 से 4,700 तक भेज दिया। तो उस टाइम मूवमेंट नहीं देगा, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट जब मूवमेंट देगा तब जो है फंडामेंटल चेंज करने वाले डेटाज होते हैं ये भाई साहब। जैसे कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के आसपास तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उससे फंडामेंटल चेंज हो गए थे ना। ऐसे ही इट इज़ पॉसिबल कि अगर एक्सट्रीम डेटा आया उस टाइम कुछ ना हो, बट फंडामेंटल चेंज कर सकता है। AJMG करेक्ट। 38 लाइक्स हो गए हैं। 41 लोग अभी भी देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं किया है उन्होंने वीडियो को। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, आई कैन सी यू ऑन योर फोन। आपका जो कैमरा है, आई कैन सी यू, सो बेटर है आप लाइक कर दीजिए। 4780 फरहान भाई, $150 दूर है, और $150 से पहले ही क्या कहते हैं कुछ ना कुछ पंगे हो सकते हैं। पोरवाल जी, एग्जैक्टली जिस लेवल पे आपकी सेलिंग है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमारी फर्स्ट बाइंग शुरू हुई थी, बट दैट इज़ ओके। अब यह है कि अब आप थोड़ा सा डेटा का वेट करो, शाम का डेटा आएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब आप इतने इतना होल्ड कर लिया है तो ये भी होल्ड कीजिए। बस यह है कि 4700 अगर ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा सोचिएगा एग्जिट करने का। और दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए यह है पौरवाल जी, कि कोई भी एवरेज मत कीजिएगा। AGMGR इट डिपेंड्स ऑन द डेटा। 6 बजे का डेटा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ के आ गया तो फिर गोल्ड क्रैश हो सकता है, लिटरली क्रैश। ओमनीवर्स जी, दैट वाज जस्ट सार्केज़म। फरहान भाई यस, 3 दिन है, बट 3 दिन से पहले आज का मेजर डेटा है। उसके बाद जैक्सन होल सिंपोजियम शुरू हो जाएगा। आज के डेटा की वैल्यू इसलिए भी बढ़ जाती है कि आज के डेटा का रेफरेंस हमें फेड के चेयरमैन की स्पीच में फ्राइडे मिलेगा।
तो इसीलिए क्या कहते हैं, आज के डेटा की इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है। शुक्रिया पोरवाल जी, आपको भी ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं, और ओमान की शुभ, सॉरी ओमान, ओमान नहीं, ओनम की शुभकामनाएं। शुभम भाई, चांसेस हैं कि डेटा थोड़ा एलिवेट होके आए, बट नॉट ट्रेंड जिससे डिसाइड होता है उसका। बिल्कुल हसन भाई, प्लीज़ सारा लाइक कर दिया करें सबका सब। जी सोनी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेटा का मूव उल्टा होता है। इसमें एक थोड़ा सा डिस्प्यूट मैं करना चाहूँगा। डेटा इज़ फॉर रेफरेंस ओनली। जैसे कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के एग्जैक्ट बाद हमने बाइंग शुरू नहीं किया था, लेकिन जब नॉन फार्म पेरोल डेटा इतना आया था, तो हम समझ गए थे कि जॉब मार्केट खतरे में है और अब गोल्ड को सेल नहीं करना चाहिए। तो हमने उससे अपना पूरा मन बना लिया था, और अगले दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि अब मार्केट के फंडामेंटल चेंज हो गए हैं। एलिवेट यानी अगर महंगाई बढ़ के आई तो इट वुड बी नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, अगर ज़्यादा बढ़ के नहीं आई तो इट वुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। शुभम भाई। और सारे सेलर्स का हिसाब आज हो जाएगा। या तो सेलर्स का 4200 आ रहा है, या फिर बायर्स का आ रहा है $5000। शुभम भाई, अगर पॉजिटिव डेटा आया यानी कि इन्फ्लेशन 0.2 से 0.1% से नीचे आई, तो फिर गोल्ड $5000 पे मुलाकात करेगा आपसे। 0.6 से ऊपर आई, जो कि थोड़ा आना मुश्किल है, 0.6 से ऊपर आना, तो फिर आपको गोल्ड मुलाकात $4200 पे करेगा। एसएमसी चार्ट बताइए, क्या नाम है उसका? हॉलो कैंडल वाला। फरहान भाई, दिक्कत यह है कि आप पे सिर्फ 1 आउंस है। अगर 2 आउंस भी होता तो आई वुड हैव आस्क यू टू, क्या कहते हैं, बुक हाफ। अब एक ही है तो होल्ड कर लीजिए। हसन भाई, सॉरी बट नॉट फेवरेबल फॉर 4200। 4200 पे तो हमारा चार्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा, और जब तक 4200 आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम पोजिशनल सेलिंग में बैठे होंगे गोल्ड की। तो थैंक्स, बट नो थैंक्स। पोरवाल जी, मुझे लग रहा है कि एलिवेशन थोड़ी एलिवेटेड तो आ सकती है, बट वैसी नहीं आएगी कि उससे फंडामेंटल चेंज हो जाए। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस, एक्चुअल डेटा तो 5.25 घंटे के बाद ही आएगा।
तो अगर आज का डेटा एलिवेटेड आ गया। शुभम भाई, एलिवेट हो गया डेटा। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी कल कल परसों से ही मैं आपको मंडे से बता रहा हूँ, कितना एलिवेशन है इन्फ्लेशन में ये डिपेंड करता है। 0.5 या 0.6 से ऊपर आ गया तो वी विल नॉट बाय। इट वुड इट कुड चेंज द फंडामेंटल। एंड 0.2 0.3 आया तो डिप्स आ सकती है 4600 तक की, 45 के आसपास की। बिल्कुल हसन भाई, दैट इज गुड। अब उसको नीचे मत लाओ यार, 4700 में क्या कहते हैं, एक बार तो प्रॉफिट आने दो हमें। शाम का डेटा एलिवेटेड आने की उम्मीद तो है, बट कितना, ये ही एक की है। टेल मी और डेटा का एक्सपेक्टेशंस, सारे के सारे जितने हैं बताइए, फिर देखते हैं किसका क्या एक्सपेक्टेशंस है। सोनी भाई, लेट्स सी क्या होता है। सोनी जी, आई एम स्टिल लर्निंग। इनफैक्ट जिस सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं इस साल, जनवरी से जो हमने ट्रेड किया है, जनवरी से मई तक जो है एक अलग सेटअप चला। जून से वी हैव चेंज्ड आवर सेटअप, सो वी आर स्टिल लर्निंग। इनफैक्ट पहला सेटअप जो था 2-3 साल चल गया था, फिर लास्ट सेटअप 4-5 साल चल गया, बट अभी जनवरी से जो है जून मई तक ही चला वो, बिकॉज इट वाज नॉट यील्डिंग द रिजल्ट आई वांटेड। फिर जून में हमने थोड़ा गियर चेंज किया, जून जुलाई वाज नाइस। अगस्त में थोड़ा हमें फंबल हुआ, तो इसका मतलब और सीखने की ज़रूरत है। पोरवाल जी, यस, सिल्वर में 6-7 बार जो है $70 से रिजेक्शन आ चुका है। मुझे लगता है कि आज $70 के आसपास सिल्वर में क्रॉस करना चाहिए लेट यूएस सेशन में। पोरवाल जी, इफ़ देयर इज़ 0.5 इन्फ्लेशन देन यू कैन सर्टन के 4600 के नीचे आपको मिलेगा। धीरज भाई, आज के डेटा के बाद ये सवाल ज़्यादा क्लैरिटी से सुलझाया जा सकता है। एक बार 6 बजे के डेटा का वेट करें। डेटा के बाद भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे ही रहूँगा, तो एक बार उस टाइम पूछ लीजिएगा तो आई वुड बी एबल एबल टू गाइड यू करेक्टली। आज का डेटा आ जाए तो वी विल हैव क्लियर फंडामेंटल, और ऊपर से फ्राइडे को जो यूएस चेयरमैन की स्पीच होने वाली है उसका भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा।
फिजिकल के लिए भी आज का डेटा इम्पोर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी भी कम हुई तो फिर यू कैन सर्टन कि हम $5,000 की तरफ जा रहे हैं। फेड चेयरमैन की स्पीच है फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बजे है ये बता देता हूँ। 7:30 बजे है। तो इसका मतलब उस टाइम हम लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहे होंगे। $0.2 आया तो फिर इट इज़ इन लाइन ऑफ मार्केट। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। $20-30 का क्रैक आ गया तो आ गया। बिल्कुल पोरवाल जी, और ये 2 साल और चलेगा जब तक ट्रम्प जी कुर्सी पे हैं। और इट इज़ पॉसिबल कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो जाए अगले साल से, बिकॉज इस साल मिड टर्म के इलेक्शन हैं यूएस में। अगर ज़ीरो आई तो भाई साहब आज ही आप 4800 की तरफ जा सकते हैं। पोरवाल जी करेक्ट कह सकते हैं इसे। 0.01 0.0 के आसपास आया तो 5,000 तक हम सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के अंत तक जा सकते हैं। 0.5 के ऊपर आया तो फिर अच्छा क्रैश आने की उम्मीद है गोल्ड प्राइसेस में। सुबह से गोल्ड एक रेंज में नहीं है जैसे कि 2-3 दिन पहले था। आज गोल्ड ने थोड़ी रेंज बढ़ाई है, बट रेंज बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव है। इट जस्ट कि वी विल हैव टू वेट। गोल्ड अगर लोज ब्रेक कर देता है तो हमारा सपोर्ट भी ब्रीच हो जाएगा, और सपोर्ट ब्रीच होगा तो वी विल हैव टू चेंज द सपोर्ट। तो नए सपोर्ट्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में बने रहिए। हसन भाई मुझे लगता है कि फ्लैट इन्फ्लेशन डेटा आ सकता है। फ्लैट से मतलब ये नहीं है कि पूरा ही फ्लैट आए, थोड़ा सा बढ़ के आएगा जिससे गोल्ड माइनर चेंज हो सकता है, फंडामेंटल वाला चेंज नहीं है। बिल्कुल अभिषेक भाई, ट्रम्प ने बोला था कि डे 1 पे जिस दिन वो ओथ लेंगे उसी दिन सारी वॉर बंद करा देंगे। 6 महीने से खुद की वॉर बंद नहीं करा पा रहे हैं। सरताज भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आई तो बिल्कुल नीचे के लेवल आ सकते हैं 45-50 तक। और 45-50 पे अपन असेस करेंगे कि यहाँ पे पोजिशनल लेना चाहिए कि नहीं।
हेलो दासवानी जी, वेलकम। दासवानी सद्दाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम सलाम नदीम भाई। वालेकुम सलाम राना भाई। स्वागत है आपका। दासवानी जी, इट स्टिल इज। हाउएवर, in current scenario, it is not. Why? We have discussed this in the length, but let me give you a brief. Gold is not an yielding asset. Gold is not yielding asset. So when yielding asset becomes more attractive, it is natural to non-yielding asset to fall. And when Federal Reserve r- increase the interest rate, it makes bond yield more attractive, which is an yielding asset. It give a continuous yield in annually interest. That is why in current high rate scenario, it is not an asset to hedge against inflation if you live in US. However, if you live outside of US where your currency depreciates, like here in India, where our currency depreciates 4 to 5% every single year, then it is a perfect hedge for inflation. For US, it is not. Sarthak bhai, silver is positive zone. सद्दाम भाई, बहुत बार हुआ है, बट वो जो है इन पैंडमिक से पहले ऐसा होता था क्योंकि तब जो है इंटरेस्ट रेट हाइज नहीं थे और इन्फ्लेशन यूएस में कंसर्न नहीं था। बिल्कुल सोनी भाई, आई विल टेल यू। यस, शाम को भी मैं लाइव आऊँगा डेटा से पहले। हेलो गौतम भाई, स्वागत है आपका। दासवानी जी, यस, ही विल नॉट, बट he will have to if core PC index rises. Core PC index is a very unique inflation number because it does not have energy prices and it does not have main component which CPI has. So it is a very मेजर इन्फ्लेशन डेटा। एनर्जी प्राइस भी नहीं होते हैं, फूड प्राइसेस भी नहीं होते हैं, एंड इफ देयर प्रेफर्ड इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन गोज हायर, Warsh will have no way but to increase the interest rate, despite he could be the appointed by Trump. वालेकुम सलाम जावेद भाई। सोनी जी, दैट इज न्यूज़ फॉर मी। आप डबल स्पीड से देखते हो, तो इसका मतलब मैं स्लो बोलता हूँ। आर यू सेइंग दैट? जहाँ जहाँ ज़िबान जी, US 10 आप लिखोगे ट्रेडिंग व्यू में US 10Y, तो आपको 10 ईयर की यील्ड दिख जाएगी। US 30Y लिखोगे तो आपको 30 ईयर की यील्ड दिख जाएगी। मेरी स्क्रीन पे आपको देखो
चार पाँच छः, सेवन्थ और एट नंबर यील्ड्स ही लगा के रखी है मैंने। फरखान भाई यस, अगर पीसी इंडेक्स बढ़ के आ गया तो एनएफ, देखो मैं एक सिंपल जो है लैंग्वेज में बताता हूँ। फेडरल रिजर्व के दो काम हैं। एक काम है जॉब्स को हाई रखना और इन्फ्लेशन को कम रखना। यही बैलेंस है फेडरल रिजर्व का मेन। तो अभी जुलाई के अंत तक फेडरल रिजर्व का फोकस सिर्फ ये था कि इन्फ्लेशन को कम किया कैसे जाए, और उसके लिए वो रेट हाइक कर सकता था। जॉब्स का कोई कंसर्न ही नहीं था, बिकॉज जॉब्स वर कमिंग वेरी नाइस, इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी नाइस, इसलिए जॉब का कोई कंसर्न नहीं था। अब फेडरल रिजर्व को बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन और जॉब में। अभी करंटली जॉब्स के जो है डेटा वीक आए हैं, तो करंट फोकस विल बी जॉब्स बचाना, ना कि इन्फ्लेशन को रोकना। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो फिर जॉब डेटा बैक बर्नर पे चला जाएगा और इन्फ्लेशन विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी। विनू भान जी यार, आपने सेल कर दिया है तो 4651 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऑल राइट सोनी जी, आपकी बात नोट कर लिया मैंने। आ, हसन भाई कुड यू प्लीज, अगर गोल्ड हाई रहता है तो डॉलर नीचे होगा, तो क्या डॉलर के नीचे होने यूएस के लिए बेहतर है नुकसान है? हसन भाई, अगर डॉलर 90 के नीचे चला जाएगा तो गोल्ड गोल्ड तो छोड़िए, यूएस के लिए एक ये इतनी कोई खास बात नहीं रहेगी। मेन डिपेंड्स करता है कि बॉन्ड डील वहाँ पे कहाँ पे है। डॉलर इंडेक्स 90 भी चला जाएगा तो यूएस विल भी, इतना इम्पैक्ट तो नहीं होगा बट यू कैन से कि अनइम्पैक्टेड रहेगा। मेन यू हैव टू, अगर आपको यूएस की इकोनॉमी को जज करना है तो दो तीन इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। एक है नॉन फार्म पेड पेरोल डेटा, एक है जीडीपी डेटा। इन्फ्लेशन डेटा तो अभी पैंडेमिक के बाद ही आया है। आई एम वेरी श्योर कि 4-5 साल में ये वाला डेटा तो, इन्फ्लेशन का डेटा इतना मायने रखेगा भी नहीं। बट अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन डेटा भी है और बॉन्ड यील्ड, ये चार हैं। इन्फ्लेशन डेटा आई एम वेरी श्योर कि 4-5 साल में कोई इसे पूछेगा भी नहीं। जीतू भाई, फीफा के बाद जॉब्स कट हुई हैं, बट जितनी ज़्यादा हुई हैं वो उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मार्केट को भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। दासवानी जी यस, इनफैक्ट उसका एक पूरा का पूरा, वी हैव वन टूल वेयर यू कैन सी के हाउ मच परसेंटेज ऑफ मार्केट want in favor of rate cut and in favor of rate hike, that called Fed Watch tool. I have a link of that, I am sure somewhere. Remind me in evening, I will update that. It is proper Fed Watch tool where you can see how many percentage of people wants to raise the interest rate and how much wants to cut the interest rate. It has a proper tool. Remind me in the evening, I will give you the link. अग्रवाल जी एब्सोल्युटली नॉट, $70 के ऊपर की क्लोजिंग होने दीजिए, देन यू कैन डू दैट। गोल्ड, मुद्रथ जी, अगर शाम तक वेट कर सकते हैं आप तो आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। शाम को लाइव स्ट्रीमिंग में डेटा के बाद आ जाइएगा 6 बजे के बाद, मैं आपको करेक्ट इसका जवाब अपने हिसाब से दे पाऊँगा। अभी तो 6 बजे का वेट ही करना पड़ेगा। 6, सवा 6 या 6:30 तक भी आप आएंगे तो मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करता हुआ मिलूँगा। एक बार उस टाइम पूछ लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। फेड वॉच टूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है टूल, अगर आप इंटरेस्ट रेट देखते हो तो यू शुड वॉच इट।
Daswani ji, yes, you are partially right. Gold, if gold goes down, down means at least 50, $100, not 20, $30, then it could drag silver and other metals as well. And here is the Fed watch tool if anyone wants to watch how much market is thinking regarding rate cut and rate hikes. Salman bhai, you are right. Currently, market is expecting no rate hike. 63.9% is expecting no rate hike. 36.1 is thinking it would be a rate hike. So probability of no rate hike is more higher. More higher. Okay, bad English. Probability of rate hike is lower. Uh, 4630 तो गोल्ड चल ही रहा है अभी। अगर डेटा एलिवेट होके आ गया तो एक बार आपको 4600 मिल सकता है, और अगर सॉफ्ट होके आ गया जो कि उम्मीद कम है तो आपको 4700 भी मिल सकता है। अल्टीमेटली गोल्ड की राह ऊपर ही है, बट आज का डेटा जो है गोल्ड की राह को चेंज कर सकता है। Daswani ji, no, Poly Market is highly developed betting platform. Unfortunately, we don't have that in India since uh, betting is illegal. But we had something like that, like Dream 11. Unfortunately, it has been shut down. Movies by यार, I am not a fan of क्या कहते हैं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। इफ़ यू हैव आप पुट बाय करने की सोच रहे हैं तो इट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग टू गो अप, बट आई डोंट थिंक अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी में बाय करना चाहिए। गोल्ड, मुद्रत जी, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मेरा चैनल ये वाला जो है आई थिंक 7-8 साल से है, और मेरा ब्लॉग जो है वो 17-18 साल से है। ये वाला मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, और मैं मार्केट में प्रॉबली 2006 या 2007 से हूँ। जो मेरा ब्लॉग है वो 15-16 साल पुराना है, और चैनल आई थिंक 7-8 साल पुराना है जहाँ तक मुझे याद है। आप बताइए अपने बारे में। सद्दाम भाई, 36.1% लोग ही सोच रहे हैं रेट हाइक की। ये 60-70% हो जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो प्रोबेबिलिटी रेट हाइक की नहीं है, रेट स्टेबल रखने की है, एंड दैट इज 63.9। 24 जुलाई को ये प्रोबेबिलिटी 18% थी, जो कि अभी 63.9% है। तो आपने देखा कि डेटा आने से कितना फंडामेंटल चेंज हो गया है।
ऑल राइट गोल्ड जी, नाइस टू नो। लखनवी टुंडे कबाब खाइएगा शाम को आज। निफ्टी भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रही कि 24,000 जाएगी कि 25,000 जाएगी। नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग इज इन 21 days 10 hours 17 minutes 50 सेकेंड। जीतू भाई फेड अनचेंज जब रहेंगे तब तो अनाउंसमेंट ही आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए आप फेड का वॉच टूल देख सकते हो, मैंने ऊपर लिंक दिया है, मैं पिन कर देता हूँ उसको आपकी सुविधा के लिए। पिन कर दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेडरल रिजर्व का टूल है जिसे आपको देखना चाहिए। बिल्कुल गोल्ड भाई, इंशाल्लाह। वैसे हमारे मुंबई में भी बहुत अच्छे अब टुंडे कबाब मिलने लगे हैं, स्पेशली जोगेश्वरी एरिया में। वी हैव वेरी नाइस कबाब नाउ। पहले नहीं होते थे बट अब बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड मिलने लगा है। फेडरल रिजर्व का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने पिन कर दिया है, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स उसको अपने ब्राउज़र में बुकमार्क कर लीजिए। हर मेजर डेटा के बाद उस पर एक नज़र ज़रूर मार लीजिएगा, उससे आपको मैक्रो आइडिया आ जाएगा कि फंडामेंटल क्या चल रहे हैं। एक मैक्रो आइडिया के लिए ये टूल बहुत ही अच्छा है। डेटा से पहले, जॉब्स के डेटा से पहले सिर्फ 18% प्रोबेबिलिटी थी कि रेट अनचेंज रहेगा। डेटा के बाद ये प्रोबेबिलिटी 60% के ऊपर चली गई। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि मैक्रो जो है फंडामेंटल कितनी जल्दी चेंज होते हैं और कितनी जल्दी सेंटिमेंट में आ जाते हैं। सिल्वर इज डिनाइंग टू गो डाउन अनलाइक गोल्ड। सिल्वर बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि वो इससे नीचे जाना पड़े। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर लंदन के सेशन में। अब मिलेंगे डेटा से पहले। 6 बजे डेटा आएगा, मैं कोशिश करूँगा 6 बजे से पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दूँ। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है शाम की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अब मिलेंगे शाम को डेटा से पहले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।